जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन किए जाने को लेकर डीपीआई ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में इसी पत्र को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किन अतिथि शिक्षकों को जो जानकारी है वह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट करनी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज यहां पर बता दें, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रत्येक अतिथि शिक्षक की जो जानकारी है वह अद्यतन की जाएगी, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 नया विकसित किया गया है और स्कूल शिक्षा विभाग का प्रयास ये है कि शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों की समस्त प्रक्रियाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही निकट भविष्य में संपादित की जाए। तो अब आपका जो संपूर्ण डाटा है वह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टोर होगा। लगातार विभिन्न अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कि क्या हमारी जानकारी भी अद्यतन होगी, जो पूर्व में काम कर चुके हैं, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं या जो नए आवेदक हैं। तो हम बता दें, नवीन शैक्षिक सत्र 25-26 में जो भी अतिथि शिक्षक काम करना चाहते हैं, चाहे आप पूर्व से कार्यरत हों अथवा ना हो, चाहे आप वर्तमान में कार्यरत हों, सभी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी जो जानकारी है वह अपडेट करनी है। उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता आएगी, आपकी व्यावसायिक योग्यता आएगी। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्तमान शैक्षिक सत्र में कार्य न कर रहे हों, आपने विगत शैक्षिक सत्रों में कार्य किया हो, उस स्थिति में भी आपको अपनी जानकारी को अद्यतन करना है, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपका जो डाटा है वो नए सिरे से स्टोर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक आपकी नवीन प्रोफाइल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर बनाई जा रही है। उसी के माध्यम से भविष्य में आप अतिथि शिक्षकों से संबंधित विभिन्न कार्य संपादित कर पाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले नवीन पंजीकृत आवेदकों की। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है और पूर्व में भी जिन्होंने कभी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया है, उन्हें भी अगर वह चाहते हैं कि शैक्षिक सत्र 25-26 में या अन्य किसी सत्र में वह अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहें, तो उस स्थिति में उन्हें अभी जो निर्देश दिए गए हैं 12 मई तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है, अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता को अपडेट करना है। उसी तरीके से पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक साथी, चाहे वह 30 अप्रैल 2025 की स्थिति में कार्यरत थे या उससे पूर्व में कार्यरत थे, सभी को अपनी जानकारी अपडेट करना है। जानकारी अपडेट जैसे मान लीजिए आपको कोई संशोधन नहीं करवाना है, तो उस स्थिति में भी आपकी जस की तस जो जानकारी है वो अपडेट होगी। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी व्यावसायिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता से आशा है 10th, 12th, BA, MA, MSc, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो। व्यावसायिक योग्यता से आशा है DED, BEd, आपकी जो भी व्यावसायिक योग्यता हो वह है। कैसे अपडेट करेंगे? आप वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पर आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित हो रही है और आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से सही है, आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कराना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है? आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित हो रही है, आपको उस शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज हैं वह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड करना है। हालांकि जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, थोड़ा धैर्य रखें, किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी ना करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बहुत जल्द इसको लेकर हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे, एक डेमो वीडियो भी लेकर आएंगे कि कैसे आप अपनी जानकारी अद्यतन कर सकते हैं। लगातार अतिथि शिक्षकों के इन चीजों को लेकर प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ये जो वीडियो है वह विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों की सहायता तैयार किया जा रहा है। जानकारी सभी को देना है, ये क्लियर हो चुका है। ये प्रश्न अतिथि शिक्षकों का आया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, अंतिम वर्ष DED धारी भी पंजीयन करा सकते हैं या नहीं? देखिए, संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप मूल अंक सूची के आधार पर ही जो प्रोफाइल है, जो डाटा अपडेशन का कार्य है, उसको आप सत्यापित करेंगे। तो यदि आप अंतिम वर्ष में हो और आपके पास मूल अंक सूची नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप पंजीयन नहीं करा पाएंगे। उसके लिए आपके पास द्वितीय वर्ष की या आपका जो भी अंतिम सत्र है उसकी मूल अंक सूची होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त देखते हैं अगला प्रश्न, पिछले शैक्षिक सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भी करवाना है, 100% करवाना है, चाहे आप कार्यरत थे
अथवा नहीं थे, अगर आप आगे आने वाले सत्रों में काम करना चाहते हैं तो सभी को करवाना है। मोबाइल नंबर चेंज करने पर आधार नंबर में नंबर चेंज करवाना पड़ेगा क्या? देखिए, आपकी समग्र ई-केवाईसी होगी और समग्र में जो नंबर होगा उस नंबर से आपका एक प्रोफाइल जनरेट होगा, और जब आप समग्र की ई-केवाईसी करेंगे तो समग्र की ई-केवाईसी उसी स्थिति में होगी जब आपका समग्र और आधार में मोबाइल नंबर एक होगा। अब जब समग्र और आधार में आपका मोबाइल नंबर एक हो जाएगा और उससे आपका एक नया पंजीयन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उसी नंबर के आधार पर बन जाएगा, तो आप उस नंबर से ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी प्रोफाइल को संपादित कर पाएंगे। तो साथियों, ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको लेकर अतिथि शिक्षकों में कंफ्यूजन था। बहुत जल्द हम ये प्रयास करेंगे कि एक डेमो वीडियो आपके लिए लेकर आए, जिससे जो दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया है वो आप बहुत ही आसानी से संपन्न करवाएं। फिलहाल आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान रखें, आप चाहे संशोधन कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, हर स्थिति में प्रत्येक अतिथि शिक्षक को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी जानकारी अद्यतन करना है। आपकी जानकारी पूर्ण रूप से सही प्रदर्शित हो रही है, तब आपको उस शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड करने ही है और उन्हें संकुल स्तर पर आपको सत्यापित भी करवाना है। आप किसी भी संकुल स्तर पर उसे सत्यापित करवा सकते हैं। तो साथियों, आप अतिथि शिक्षकों की ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इससे संबंधित कोई भी नवीन अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं, इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।